बेरोजगार शास्त्री संघ द्वारा उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर अपनी मांगों के संदर्भ में जमकर रोष प्रदर्शन किया गया। संघ का कहना है कि शास्त्री पद में किए गए नियम के परिवर्तन प्रदेश में व्याप्त संस्कृत कॉलेजों को बंद करने की दिशा में उठाए गए कदम है, जिसके चलते संघ के सदस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बीते माह मिले थे, लेकिन प्रदेश सरकार की कथनी व करनी में अंतर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें इस धरना प्रदर्शन की राह अपनानी पड़ रही है। जो अधिसूचना राज्य सरकार ने 11 तारीख 2011 को निकाली है, उसमें शास्त्री के जो भर्ती एवं पदोन्नति नियम इन्होंने बदले हैं। उसमें राज्य सरकार ने बीए विद संस्कृत, एमए संस्कृत और बीएड की जो अनिवार्यता की है, इससे लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में चलने वाले सभी संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार में है और हमारे जितने भी शास्त्री हैं इन नियमों से बड़े प्रताड़ित हुए हैं और बाहर हुए हैं, क्योंकि जिस समय ये संस्कृत कॉलेज एकमात्र हमारा साधन है जहां हमारी संस्कृति और संस्कृत की रक्षा होती है। मात्र हिमाचल प्रदेश के अंदर ही अब यह प्रावधान रह चुका है, बाकी स्टेटों में तो पहले ही खत्म है, पर राज्य सरकार यहाँ भी खत्म करना चाहती है। इस विषय को लेकर हम 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी से मिले। उन्होंने आश्वस्त भी किया था, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने बोला कुछ और किया कुछ और। आज हमें ये रास्ता चुनना पड़ा, जिसके कारण आज देख ही रहे आप हमारे सभी भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी जो है भर्ती एवं पदोन्नति नियम उन्होंने हमारे ऊपर थोपे गए हैं। इससे पहले जो भर्तियाँ होती थी वो पुराने नियमों के तहत होती थी। पुराना नियम जो शास्त्री के लिए था वो संस्कृत कॉलेज से 5 विषय को पढ़ के आता था। वो धर्म ग्रंथ 5 विषयों के धर्म ग्रंथ पढ़े जाते थे। उसके बाद वो शास्त्री एक अपने आप में डिग्री थी, वही लोग शास्त्री पद के लिए एलिजिबल होते थे। अभी इन्होंने 9 तारीख को भर्ती की जा रही है। कुछ एक जो पुराने लोग रह गए थे, पुराने कुछ बैच के, उनकी भर्तियां पुराने रूलों से की जा रही थी 9 तारीख तक। 11 तारीख को उन्होंने एकदम से आनन फानन में ये आरएनपी रूल चेंज किया और इसमें बीएड की बीएड की भी कंपलसरी किया और बी और एमए वालों को भी कंसीडर किया इस भर्ती के लिए, जिससे कि हमारे संस्कृत कॉलेज बंद होने की कगार में है। अगर संस्कृत कॉलेज ही नहीं होंगे तो ये संस्कृत कैसे संरक्षित होगी, ये आप स्वयं देख सकते हैं कि एक शास्त्री एक समाज का अधिष्ठाता होता है और समाज का एक मार्गदर्शक होता है। उस संस्कृति को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने जो ये गलत फरमान किया, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं और ये निंदनीय है। अगर सरकार हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो हमारे जितने भी संस्कृत जगत के अलग अलग संगठन हैं, मिलकर हम एक योजना बनाएंगे और एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अपने अधिकार के लिए हम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे।